उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, तारीख 28 अप्रैल 2017। यहाँ एक घर है। घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी है जिस पर लिखा है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण कांत यादव। घर में इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं और न्यूज़ देख रहे हैं। समाचारों में बहुत देर से खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में एक जवान, एक जेसीओ और एक कैप्टन रैंक का अधिकारी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया है। यह खबर देखते ही अरुण कांत यादव जी के माथे पर शिकन आ जाती है। एक परेशानी, एक बेचैनी, एक घबराहट उनके चेहरे पर साफ समझ में आती है। बहुत देर तक वो बेचैन रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। फोन के दूसरे तरफ सेना का एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है। जब वो अधिकारी की आवाज सुनते हैं अरुण कांत यादव जी, तो उन्हें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। अधिकारी बताता है कि कल जो कुपवाड़ा में हमला हुआ था और उसमें जो कैप्टन शहीद हुए थे वो कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरुण कांत यादव जी के 25 साल के बेटे कैप्टन आयुष यादव थे। ये बात सुनकर अरुण कांत यादव जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मां बदहवास हो जाती है। कारण था कि आयुष यादव अपने मां बाप के इकलौते बेटे थे। आखिर हुआ क्या था कुपवाड़ा में? 26-27 अप्रैल की दरमियानी रात थी। करीब सुबह के 4 बज रहे होंगे। आतंकवादी कुपवाड़ा में इस कैंप में, जो कि कुपवाड़ा के पंचगांव में स्थित था, आर्मी कैंप, आर्टिलरी कैंप जिसको कहेंगे, वहां पर फेंस को काट करके दाखिल हो रहे थे। इसी दौरान एक जवान ने उन्हें देखा और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस पर आतंकियों ने उधर से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अभी गोलियां चल ही रही थी, एक तरफ से हैंड ग्रेनेड फेंके ही जा रहे थे। इतने में धीमी सी आवाज कहीं सोते हुए आयुष यादव, कैप्टन आयुष यादव के कानों में पड़ी। आयुष को समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपना ब्लैंकेट फेंका और हाथ में AK-47 लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। जब वो बाहर की तरफ दौड़े तो उन्होंने देखा कि 3 आतंकवादी भागते हुए उस ओर जा रहे हैं जिस ओर सेना के दूसरे अधिकारी, या कहें जहां पर ड्यूटी के बाद जो अधिकारी आराम करते हैं, सोते हैं, उस ओर जा रहे थे, जिसे हम लिविंग क्वार्टर्स भी कहते हैं। आयुष यादव समझ गए थे कि अगर ये आतंकवादी उस दिन उन लिविंग क्वार्टर्स की ओर बढ़ जाते तो किसी बहुत बड़ी अनहोनी को ये अंजाम दे जाते। शायद न जाने कितने ही सेना के सोते हुए अधिकारियों को ये मौत के घाट उतार देते आतंकवादी। उन्होंने ये स्थान लिया था कि वो उन्हें वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आयुष ने अंधाधुंध फायरिंग करी आतंकवादियों के ऊपर, लगातार उन्हें रोके रहे वहां पर, तब तक जब तक इतनी सेना, इतने जवान वहां मौजूद नहीं हो गए जो आतंकवादियों का सामना कर सके। आयुष लगातार आतंकवादियों को गोलियों से अपनी तरफ खींच रहे थे ताकि आतंकवादी लिविंग क्वार्टर्स की ओर ना बढ़ पाए। इसी बीच उनको ज्वाइन किया जेसीओ भूप सिंह ने, बीवी वेंकट रमन, और ये तीनों ने मिलकर लगातार आधे घंटे तक उन 3 आतंकवादियों को संभाले रखा। अगर ये हादसा हो जाता तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि सेना के उस दिन कितने ज्यादा अधिकारी वीरगति को प्राप्त होते। जब ये गोलीबारी चल रही थी, उसी बीच आयुष यादव के सीने में आकर एक गोली लगी। इसके बावजूद भी आयुष ना पीछे हटे और ना ही उन्होंने अपनी गोलियां चलाना बंद किया। आज 27 अप्रैल ही है। आज उनका बलिदान दिवस है। महज 25 साल की उम्र थी। आप सोच सकते हैं 25 साल का नौजवान, आजकल का नौजवान ये नहीं डिसाइड कर पाता है
कि उसे आगे करियर में करना क्या है। लेकिन उस 25 साल के नौजवान ने 27 अप्रैल को यह ठान लिया था कि वो अपने साथी जवानों की जान बचाएगा, चाहे भले ही उसकी जान चली जाए। और यही नहीं, आयुष यादव कोई ऐसे ही छात्र नहीं थे, एक होनहार छात्र थे। उन्होंने सीडीएस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 3rd लाया था। जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि सीडीएस में 3rd रैंक लाना ऑल इंडिया में कितना मुश्किल काम होता है। आयुष उस दिन चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, फिर छिप करके गोलियां चलाते, तब शायद आतंकवादियों को वो रोक नहीं पाते, या फिर हो सकता है वो सोते ही रहते। अगर वो सही वक्त पर उठते नहीं आयुष, तो हो सकता है वो सोते ही रहते और आतंकवादी एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाते। 27 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सेना के एक अधिकारी ने जब बयान दिया तो उसमें बताया कि कैसे बहादुरी के साथ आयुष यादव ने सभी आतंकवादियों का सामना किया। न सिर्फ सामना किया, बल्कि उन्हें मारा भी। वाकई में ऐसे वीर योद्धा, ऐसे सच्चे सपूत देश के बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा साहस, ऐसा पराक्रम, ऐसा शौर्य। एक फौजी का पिता होने के वजह से अरुण कांत यादव जी को यह तो पता था कि ऐसा अक्सर फौजी परिवारों के साथ होता है, या ऐसी खबरें सुननी पड़ती हैं उन्हें। एक खुद पुलिस में होने के बाद भी वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक पुलिस वाला तो वो थे ही, एक पुलिस वाले तो वो थे ही, लेकिन दूसरी तरफ एक पिता भी थे, जिसका ये दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो अपने बेटे से दूर जाए। लेकिन जब आयुष का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो हजारों लोगों ने दिल से उनका स्वागत किया, दिल से उनकी शहादत को सलाम किया। उस 25 साल के नौजवान ने हमें यह सिखा दिया कि इस देश से जितना प्यार वो करता है, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वो वर्दी पहनना सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं होता। फौज की वर्दी कभी तनख्वाह के लिए नहीं पहनी जाती। फौज की वर्दी जो पहनता है उसे पता होता है कि गोली जब आती है तो वो ये नहीं देखती कि तुम्हारी अकाउंट में कितने पैसे गिर रहे हैं। वो सीना देखती है, सर देखती है, और देखती है ताबूत में बंद पार्थिव शरीर जो तिरंगे में लिपटा होता है, सिर्फ और सिर्फ इस देश के लिए। आज उनका बलिदान दिवस है। आज कैप्टन आयुष यादव का बलिदान दिवस है, और ऐसे बलिदानी को शिवालिक जर्नल कोटि कोटि नमन करता है, और ऐसे मां बाप को दंडवत प्रणाम करता है जो अपनी इकलौती संतानों देश पर न्यौछावर कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।